दोस्तों जैसा कि आप लोगों का क्लास 12th से फाइनल एग्जाम 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि पहले साथियों 1 फरवरी के दिन जो है ना आप लोगों का बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान का पेपर होने जा रहा है। तो अभी के इस वीडियो में ना बायोलॉजी का वायरल ऑब्जेक्टिव का आंसर की बताने वाला प्यारे बच्चों। और प्यारे बच्चों देख लीजिएगा, यदि आप लोगों का विषय कोड जो है ना प्रथम पाली में एग्जाम पड़ता है तो विषय कोड 119 रहेगा, सेकंड में पड़ेगा तो 160 रहेगा। और अभी के इस वीडियो में हम लोग सेट ए का सोल्यूशन करेंगे। बट प्यारे बच्चों आपको किसी भी प्रकार का शीट मिले उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन जो है ना 1 नंबर का जैसे 5 नंबर में रह सकता है, बट सेम टू सेम रहेगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट से हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस पेपर का सोल्यूशन कर लेते हैं। और प्यारे बच्चों आपको ये भी ध्यान में रखना है, टोटल जो है ना आपको 70 ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा, जिसमें से ना बनाना कितना है तो आपको मात्र 35 बनाना है। ठीक है, तो मैं आपको ना 70 ऑब्जेक्टिव का आंसर की बताऊंगा, आपसे जो बन पाए प्यारे बच्चों बना लेना। ठीक है, और प्यारे बच्चों आपको जो है ना टाइम के अकॉर्डिंग बनाना। तो चलिए फटाफट से हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए पहला नंबर जो क्वेश्चन बोला गया है कि जब डीएनए के एक विलग्न टुकड़े को 82 डिग्री से 90 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है तब वो क्या होता है। ठीक है, तो इंग्लिश में प्यारे बच्चों यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर आपको नोट कर लेना है। इसका जो है ना विकुंडलन हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा, बी बिल्कुल राइट होगा पहला क्वेश्चन का। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, न्यूक्लिक अम्ल किस एंजाइम द्वारा खंडित होता है, तो बिल्कुल नोट कर लेना है, ये होता है प्यारे बच्चों न्यूक्लिएजेस। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 3 नंबर बोला जा रहा है AIDS का कारक क्या है, तो बिल्कुल नोट कर लेना है, ये आपका हो जाता है HIV, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है ना यहाँ पर बी बिल्कुल राइट होगा। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, बोला जा रहा है 4 नंबर, इनमें कौन जो है ना वायरस जनित रोग है। ठीक है, तो बिल्कुल नोट कर लेना है, ये आपका हो जाएगा गुदाद्वार में मस्सा। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर डी बिल्कुल राइट होगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, इनमें कौन जो है ना प्रोटोजोआ जनित रोग है, तो बिल्कुल नोट कर लेना है, ये आपका हो जाएगा मलेरिया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल जो है ना राइट होगा। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें कौन बैक्टीरिया जनित रोग है, तो बिल्कुल नोट कर लेना है, ये आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों जो है ना सिफिलिस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है ना बी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 7 नंबर देखिए, ए क्वेश्चन राइट होगा प्यारे बच्चों, 6 का ऑप्शन ए होगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, RNA के पाइलिमिडियन में पाया जाता है क्या, तो बिल्कुल नोट कर लेना प्यारे बच्चों, ये पाया जाता है आपका जो है ना साइटोनिन एवं यूरेलिस। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा 60 का। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन का नोट करिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, किसके अध्ययन को जो है ना प्यारे बच्चों अनोकोलॉजी कहते हैं, तो बिल्कुल नोट कर लेना है। 8 नंबर का राइट आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर सी होगा, ट्यूमर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 9 नंबर है, निम्नलिखित में कैंसर कौन है, तो बिल्कुल नोट कर लेना है, ये आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों इनमें से सभी क्या हो जाएगा, तो लाइपोसा हो जाएगा, ल्यूकोमिया हो जाएगा, साथ में लिम्फोमा होगा। ठीक है, तो लिम्फोमा। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, 10 नंबर प्रश्न आपसे बोला जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है कि जो है ना कैंसर बीमारी का उपचार होता है, तो बिल्कुल नोट कर लेना है, ये होता है किसके द्वारा, तो लिख लीजिएगा इनमें से सभी के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है ना 11 नंबर बोला जा रहा है, प्रश्न की बुचोलिया बिक्रो फटी जो है ना आदमी में पाइलेरिया रोग पैदा करता है, यह समूह क्या है, तो बिल्कुल नोट कर रहे हैं मेरे बच्चों, यह जो समूह है ना ये आपका हो जाता है हेलमिनथ, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि अधिक अल्कोहल लेने से शरीर का कौन सा अंग सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, तो बिल्कुल नोट कर लेना है, ये जो होता है ना प्यारे बच्चों यकृत होता है, लीवर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख लीजिए 13 नंबर है कि निम्न में कौन जो है ना यौन संचारित रोग है, तो 13 नंबर का भी नोट कर लेना है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सिफिलिस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर ना 14 नंबर बोला जा रहा है जो है ना एकिडाना क्या है, तो बिल्कुल नोट कर लेना है, ये जो होता है ना प्यारे बच्चों ये आपका योजक करी होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर ए बिल्कुल राइट होगा। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि मनुष्य निम्नांकित में से किस जो है ना ऑर्डर तथा किस कुल का सदस्य है, तो बिल्कुल नोट कर लेना, 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि आपका जो ना प्राइमेटस तथा हो जाएगा हेमिनिडी। ठीक है, अगली क्वेश्चन देखिए 16 नंबर बोला जा रहा है, प्रश्न की मनुष्य में जो है ना प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था क्या होती है, तो बिल्कुल 16 का नोट कर लेना है, ये आपका जो है प्यारे बच्चों एस्पोरो वाइजिट होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर जो है ना ए बिल्कुल राइट होगा। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 17 क्या बोला जा रहा है, प्रश्न प्यारे बच्चों की रिट्रो विषाणु निम्नांकित में किस बीमारी का जो है ना रोगजनक है, तो बिल्कुल 17 का भी नोट कर लेना है, ये आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों एड्स का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल राइट होगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है,
पक्षियों तथा तितली का दाहिना कैसा अंग है? तो बिल्कुल नोट कर लेना 18 का राइट आंसर ऑप्शन जो है ना प्यारे बच्चों डी नोट कर लेना और समजाक टंग यानी ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा। चलिए फटाफट से ना 19 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन कैंसर कोशिकाएं हैं? तो बिल्कुल नोट कर लेना 19 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा हैला कोशिकाएं। अगली क्वेश्चन 20 नंबर है एंटीबॉडीज जो हमारे शरीर में हैं वो क्या कहलाते हैं? तो बिल्कुल नोट कर लेना 20 का ऑप्शन हो जाएगा आपका सी यानी कि ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 21 बोला जा रहा है कि सबसे अधिक तथा सबसे कम जीन वाले मानव गुणसूत्र इनमें कौन है? तो बिल्कुल नोट कर लेना है ये आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों गुणसूत्र 1 एवं Y। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 बोला जा रहा है प्रश्न की ऑस्ट्रेलिया के शिशुधानी प्राणियों के कुल विकिरण इनमें किसका उदाहरण है? तो बिल्कुल नोट कर लेना प्यारे बच्चों 22 का ऑप्शन आपका हो जाएगा ए यानी कि ये हो जाएगा औपचारिक क्रम विकास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर देखिए अपना 23 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है प्रश्न कि इनमें कौन जो है ना स्व प्रतिरक्षा रोग का उदाहरण है? तो बिल्कुल 23 का भी नोट कर लेना है ये आपका हो जाएगा रूमोटॉयड उसके बाद अर्थराइटिस। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा बी बिल्कुल राइट होगा। अगली क्वेश्चन देखिए 24 है सर्वप्रथम निर्मित परजीवी गाय का नाम इनमें कौन था? तो बिल्कुल नोट कर लेना है 24 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रोजी। ठीक है, आगे बढ़ते प्यारे बच्चों। क्वेश्चन देखिए यहाँ पर ना 25 नंबर बोला जा रहा है बैसिलस लिथु रेंजाइनसिस द्वारा जो ना स्रावित आविष प्रोटीन इनमें कौन है? तो बिल्कुल नोट कर लेना है 25 का ना ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा ये आपका क्राई प्रोटीन हो जाएगा। अगली क्वेश्चन 26 नंबर इनमें से पक्ष विषाणु कौन है? तो बिल्कुल 26 का भी नोट कर लेना है ये आपका हो जाएगा ह्यूमन इम्यूनो उसके बाद डेफिशिएंसी 22। ठीक है, तो बिल्कुल ये आपको प्यारे बच्चों ऑप्शन क्या होगा 26 का नोट कर लेना है फटाफट से। ठीक है, चलिए फटाफट से आगे बढ़ते प्यारे बच्चों 27 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं हो जाएगा। उसके बाद ओपेराइन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है? तो बिल्कुल 27 का नोट कर लेना है ये प्रदर्शित करता है जीन का रेगुलेशन को। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा सी बिल्कुल राइट होगा। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि पीसी कलाल यानी कि मत्स्य पालन किससे संबंधित होता है? मछली जो पाला जाए। तो बिल्कुल देखिए प्यारे बच्चों ये जो संबंधित होता है ना ये आपका जलीय जंतुओं से संबंधित होता है, तो ऑप्शन क्या होगा बी बिल्कुल राइट होगा। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 29 नंबर है SL मिलर किससे संबंधित है? तो बिल्कुल यहाँ पर 29 का भी नोट कर लेना है ये आपका जीवन की उत्पत्ति एवं विकास से संबंधित होगा। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 बोला जा रहा है प्यारे बच्चों न्यूक्लियोसाइड। ठीक है ना, ये क्या है? तो बिल्कुल देखिए प्यारे बच्चों ये जो आपका होता है ना नोट कर लेना है ये आपका हो जाता है शुगर प्लस जो है ना एक नाइट्रोन युक्त वेस्ट। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा 30 का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। अगली क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 31 नंबर है कि टाइचुंग इनमें से किसकी किस्म है? तो बिल्कुल नोट कर लेना है। देखिए 31 नंबर का भी जो राइट आंसर होगा ना ए होगा यानी कि धान की। ठीक है, चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों 32 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए ट्रायोफिटिकस इनमें से जो है ना किसके अधिक समान थे? तो बिल्कुल नोट कर लेना है प्यारे बच्चों यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ना 32 का ये आपका हो जाएगा ए के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। अगली क्वेश्चन देखिए 33 नंबर है क्लॉन्सिंग ओवर किस अवस्था में होता है? तो बिल्कुल यहाँ पर नोट कर लेना है 33 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन सी होगा ये आपका पैकिटीन होगा। ठीक है, आगे बढ़ते प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 34 बोला जा रहा है कि अफीम किससे सब प्राप्त होता है? तो बिल्कुल नोट कर लेना है 34 का ऑप्शन नंबर ए होगा यानी कि पापावर हो जाएगा सोमनीफेरम से। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है 35 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि क्षय रोग को संक्रमण मुक्तता किसके द्वारा होता है? तो बिल्कुल 35 का भी नोट कर लेना है ये आपका हवा के द्वारा होगा। ठीक है, अगली क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 36 नंबर की कार्बनिक जैविक विकास से पूर्व रासायनिक विकास हुआ था इसकी अवधारणा जो है ना किसके द्वारा दी गई थी? तो बिल्कुल नोट कर लें प्यारे बच्चों यहाँ पर जल्दी से आप लोग ना कमेंट करेंगे 36 का क्या हुआ। तो मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों 36 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ना नोट कर लेना क्या होगा प्यारे बच्चों जल्दी से आप लोग भी कमेंट करेंगे। तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी कि AI जो हो जाएगा ओपेरिन तथा JBS हेल्डेना द्वारा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये बोला जा रहा है कि फिल्मोसाइट। ठीक है ना, बी फिल्मोसाइट का निर्माण कहाँ होता है? तो बिल्कुल नोट कर लेना है 37 का ना ऑप्शन ए होगा अस्थीम मज्जा में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर जो है ना 38 नंबर प्रश्न आपसे बोला जा रहा है फ्लेवर सेवर इनमें से क्या है? ठीक है, तो बिल्कुल देखिए 38 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा परजीवी टमाटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 39 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि अनुवांशिक कूट में कितने जो है ना कूट होते हैं? तो बिल्कुल 39 का भी नोट कर लेना है ये आपका लगभग 64 होता है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों 40 नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या बोला जा रहा है कि इनमें से कौन जीवाणु जनित रोग
रोग है, ठीक है, तो 40 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी, ठीक है। कुष्ठ रोग होगा, क्षय रोग होगा, हैजा भी होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, ओकोजीन इनमें किसके द्वारा किसके लिए उत्तरदायी है, तो बिल्कुल 41 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कैंसर के द्वारा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 42 बोला जा रहा है कि मलेरिया उत्पन्न होता है किसमें, तो बिल्कुल ये जो उत्पन्न होता है ना प्यारे बच्चों, ये आपका होता है मादा क्या है प्यारे बच्चों, एनोफिलीज में, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर 42 है ना, तो 42 का ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे बढ़ते प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पर देख लीजिएगा आप लोग जल्दी से 43 से, अर्जित गुणों के जो है ना वंशागति का सिद्धांत किन के द्वारा किया गया, तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए 43 का ऑप्शन बी होगा, ये होगा लेमार्क के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है ना 44 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, यूरेसिल किससे संबंधित है, तो बिल्कुल यहाँ पर नोट कर लेना है, 44 का राइट आंसर होगा आरएनए के द्वारा, ठीक है। अगली क्वेश्चन देखिए यहाँ पर ना बोला जा रहा है प्यारे बच्चों क्या, तो प्रश्न है कि एंटीकोडॉन्स किस में पाया जाता है, तो बिल्कुल ये जो प्यारे बच्चों टी यानी कि आरएनए में पाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा 45 का ऑप्शन नंबर जो है ना बी बिल्कुल राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है ना 40 नंबर बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन जीवाणु से होने वाली बीमारी नहीं है, ठीक है। तो बिल्कुल ये जो आपका होता है ना, ये हो जाता है इन्फ्लुएंजा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो है ना यहाँ पर देख लीजिएगा 47 नंबर है कि इनमें कौन गलत जोड़ी है, तो बिल्कुल देखिए 47 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, यानी कि आपका ये जो है ना टी यू होगा, ठीक है प्यारे बच्चों, टी बराबर यू हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 48 नंबर क्वेश्चन को देखिए जल्दी से, बोला जा रहा है कि लेक ऑपेरॉन किसका जो है ना प्रतिनिधि है, तो बिल्कुल देखिए 48 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए होगा, ये हो जाएगा अनुदेशी जीन क्रियाविधि का। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है ना यहाँ पर 49 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि हाथी पाव का कारक क्या है, तो बिल्कुल प्यारे बच्चों यहाँ पर नोट कर लेना है, 49 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बुचेरिया, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर सी बिल्कुल राइट होगा। अगली क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 50 नंबर है, एंटीकोडोनस किस में पाया जाता है, तो बिल्कुल 50 नंबर का नोट कर लेना, ऑप्शन बी यानी कि आरएनए में पाया जाता है। चलिए प्राप्त आगे बढ़ते हैं, 51 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, प्रश्न कि निम्न में से कौन जो है ना कौन प्रारंभ कूट है, तो बिल्कुल प्रारंभ कूट जो होता है प्यारे बच्चों, ये नोट कर लेना आप लोगों को, ये आपका हो जाता है क्या, तो 51 नंबर है प्यारे बच्चों, बिल्कुल देखिए आपका AUG होता है और हो जाता है GUG, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 52 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, प्रश्न की ओकाज़की फ्रेगमेंटस कब बनता है, तो बिल्कुल यहाँ पर 52 नंबर का भी नोट कर लेना है, ये जो है प्यारे बच्चों ये बनता है कब, तो ये देखिए कब कब बनता है, तो नोट कर लीजिएगा डीएनए के अंततः द्विगुण में बनता है, साथ में जो है प्यारे बच्चों ये डीएनए के पश्चगामी स्टैंड में बनता है, तो ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर डी नोट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर बी सी दोनों हो जाएगा राइट। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन जो है ना 53 आपसे बोला जा रहा है, प्रश्न है कि डीएनए अणु में जो है ना प्यारे बच्चों साइटोसिन 18% है, तो बताइए एडिनिन का प्रतिशत क्या होगा, तो बिल्कुल यहाँ पर प्यारे बच्चों आप 53 का नोट करेंगे ना तो 32% हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन जो है ना 54 नंबर बोला जा रहा है, प्रश्न की डीऑक्सी राइबोज तथा राइबोज शर्करा एक ही वर्ग के हैं, तो जिन्हें क्या कहा जाता है, तो बिल्कुल देखिए प्यारे बच्चों 54 का जो राइट आंसर होगा ना बी होगा, यानी कि पेंटोसेस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर ना 55 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि कल्याण सोना किसका किस्म है, तो बिल्कुल नोट कर लेना है, ये आपका हो जाता है गेहूं की जो है ना प्रोन्नता किस्म। आगे बढ़ते प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 56 आपसे बोला जा रहा है, प्रश्न की निम्न में कौन जो है ना एकल कोशिका प्रोटीन है, तो बिल्कुल 56 का नोट कर लेना है, ये आपका हो जाता है प्यारे बच्चों क्या, तो इनमें से सभी नोट कर लीजिए, यहाँ पर सभी हो जाएगा, ठीक है। अगली क्वेश्चन देख लीजिए 57 नंबर की एड्स बीमारी में HIV किस कोशिका को नष्ट करता है, तो बिल्कुल देखिए यहाँ पर नोट कर लेना है, ये जो करता है ना प्यारे बच्चों ये किसको करता है, तो टी कोशिका को नष्ट करता है, तो यहाँ पर 57 का आप लोग क्या नोट करेंगे, 57 का सी बिल्कुल राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख लीजिए जो है ना 58 नंबर प्रश्न है कि सूक्ष्म प्रजनन में कराया जाता है, क्या कराया जाता है, तो बिल्कुल नोट कर लेना है, ये जो कराया जाता है ना अलैंगिक प्रजनन कराया जाता है, तो ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 59 नंबर प्रश्न है कि डीएनए के यूक्लियोटाइड की अवस्था को किसके द्वारा जो ना देखा जा सकता है, तो बिल्कुल नोट कर लेना है, ये जो देखा जाता है ना यह एक्सरे क्लिएस्टोलोग्राफी के द्वारा देखा जाता है, ठीक है। तो यानी कि एक्सरे जो होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, यहाँ पर भी बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर जो ना 7 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है, तो बिल्कुल नोट कर लेना है, ये जो अध्ययन है ना प्यारे बच्चों ये हो जाता है कैंसर का, ठीक है। तो ऑप्शन ये बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन यहाँ पर ना देख लीजिए 61 नंबर प्रश्न आपसे बोला जा रहा है, प्रश्न क्या है, प्रश्न बोला जाए कि टी जो ना लिफोसाइट उत्पन्न होता है किससे, तो बिल्कुल प्यारे बच्चों ये जो उत्पन्न होता है ना आप लोग नोट कर लेना, 61 का हो जाएगा ये आपका
थी मज्जा से, यानी कि ऑप्शन क्या होगा, ए बिल्कुल राइट होगा। चलिए फटाफट से यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 62 को देख लेते हैं। बोला जा रहा है कि करोलेला निम्न में से क्या है, तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए 62 का नोट करिएगा, तो ऑप्शन बी होगा, यानी कि जीवाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर ना 63 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, प्रश्न की कैंसर किस कारण से होता है, तो बिल्कुल नोट कर लेना। कैंसर जो होता है ना, ये होता है ऑन्कोलॉजी के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो ना 64 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि ओपोरॉन, ठीक है ना, ओपोरॉन मॉडल जो ना प्रस्तावित तो किया जाता है किसमें, तो बिल्कुल प्यारे बच्चों देखिए 64 का ना ऑप्शन सी हो जाएगा। ये जैकब तथा मोनोड से होता है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा, सी बिल्कुल राइट होगा, 64 आना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 बोला जा रहा है कि डीएनए फिंगर प्रिंटिंग निम्न में से क्या है, तो बिल्कुल यहाँ पर नोट कर लेना है। ये जो होता है ना प्यारे बच्चों, ये आपका क्या क्या हो जाता है, तो डीएनए टाइपिंग होता है, साथ में क्या हो जाता है, डीएनए प्रोफाइलिंग, यानी कि ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर सी होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन सी, यानी कि ए बी दोनों हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है ना 66 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है। प्रश्न देखिए प्यारे बच्चों, क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पशुपालन में जो है ना सम्मिलित नहीं है, तो बिल्कुल देखिए 66 का राइट आंसर जो होगा प्यारे बच्चों नोट कर लेना है, डी होगा, कार्बनिक खेती, ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग होगा, तो ऑप्शन यहाँ पर डी होगा। आगे बढ़ते हैं। 67 नंबर प्रश्न की विदाल परीक्षण किसकी पुष्टि के लिए किया जाता है, तो बिल्कुल यहाँ पर आप लोग 67 का नोट करेंगे ना, तो ऑप्शन बी होगा, यानी कि ये आपका टाइफाइड के द्वारा होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर, बी बिल्कुल राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 बोला जा रहा है कि HIV निम्न में से किस कोशिका पर जो ना आक्रमण करता है, तो बिल्कुल यहाँ पर आप लोग 68 का नोट करेंगे ना, तो ऑप्शन डी होगा, ये आपका टी हेल्पर कोशिका में होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 बोला जा रहा है, 69 पर जो 69, ठीक है। चलिए ऐसे पदार्थ जिनके प्रति जो है ना प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, तो बिल्कुल उन्हें जो हम लोग कहते हैं ना, वो हम लोग कहते हैं एंटीजन, ठीक है, एंटीजन होगा प्यारे बच्चों। यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, डी बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 70 नंबर की एलजी के कारण निकलने वाले रसायन क्या, तो बिल्कुल नोट कर लेना है। ये रसायन जो होता है ना प्यारे बच्चों, ये आपका हो जाता है हिस्टामिन, साथ में जो ना सीरोटोनिन, यानी कि ए बी दोनों होगा, तो ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर सी बिल्कुल जो ना राइट होगा। तो प्यारे बच्चों टोटल जो ना मैंने आपको जो ना 70 वायरल ऑब्जेक्टिव आंसर की बता दें प्यारे बच्चों, और आपका जो ना एग्जाम प्यारे बच्चों लगातार चल रहा है। आर्ट्स वाले बच्चे के लिए भी जो ना, और साइंस वाले बच्चों के लिए सभी सब्जेक्ट का जो ना मैं पेपर डाले प्यारे बच्चों। तो आप लोग जल्दी से ना चैनल को सब्सक्राइब करके ना नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस करके रखें, ताकि हम लोग जैसे ही वीडियो डाले आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन जाए, आप लोग आराम से देख पाएंगे, ठीक है। और प्यारे बच्चों आप लोग एग्जाम देकर के आओ तो उसका प्रॉपर आंसर भी हम लोग बताएंगे, ठीक है। तो आप लोगों को प्यारे बच्चों इसका पीडीएफ वगैरह लेने के लिए क्या करना है, जल्दी से ना वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप दोनों का लिंक डाल के तो ज्वाइन कर लीजिए, और गूगल पर भी जाकर के आप लोग मिठू स्टडी सेंटर जो ना चैनल का नाम देख लीजिए, सर्च करके वहां से भी पेपर डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और प्यारे बच्चों जो एग्जाम में वायरल पेपर होगा सारा का सारा जो है ना इस चैनल के माध्यम से आपको दिया जाएगा, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए प्यारे बच्चों, ठीक है। और प्यारे बच्चों आपको कॉल वगैरह नहीं करना, मैं अपना नंबर भी दे देता हूँ 696 इस पर अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह का लिंक ना काम करे तो मैसेज कर देना, ठीक है, और कॉल मत करना। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।